रशीदी थप्पड़ कांड पर बोले अखिलेश यादव, मैं चाहता हूं हिंसा का साथ कोई ना दे। अखिलेश यादव ने ये कहा कि और एसपी कार्यकर्ताओं ने की थी साजिद रशीदी की पिटाई। डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी से नाराज थे एसपी के कार्यकर्ता और उसके बाद ये बात सामने आई। जिस तरीके से मौलाना साजिद रशीदी ने डिंपल यादव को लेकर अफसर से कहे थे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने उन्हें तमाचा रशीद दिया, क्या कहेंगे? मैं चाहता हूं कि हिंसा का साथ कोई न ले। डिंपल यादव पर विवादित बयान देना मौलाना साजिद रशीदी को महंगा पड़ गया। नोएडा में कुछ लोगों ने एक टीवी डिबेट के दौरान उनकी पिटाई कर दी और इस मामले में मौलाना साजिद रशीदी ने एफआईआर दर्ज कराई है, लेकिन सियासत इस पर थमने का नाम नहीं ले रही। आरोपी एसपी नेता ने फिर से अल्टीमेटम दे दिया है। तो बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, जहां पर डिंपल यादव पर विवादित बयान जो मौलाना साजिद रशीदी ने दिया वो अब उनको महंगा पड़ गया है। नोएडा में कुछ लोगों ने टीवी डिबेट के दौरान उनकी पिटाई कर दी है। इस मामले में मौलाना साजिद रशीदी ने एफआईआर भी दर्ज कराई है। तो उधर साजिद रशीदी के विवादित बयान को लेकर अब आपको बताते हैं कि डिंपल यादव पर जो उन्होंने बयान दिया वो अब उनको महंगा पड़ गया है। नोएडा में कुछ लोगों ने एक टीवी डिबेट के दौरान उनकी पिटाई कर दी है। इस मामले में मौलाना साजिद रशीदी ने एफआईआर दर्ज कराई है, लेकिन इस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। आरोपी एसपी नेता ने फिर से अल्टीमेटम दे दिया है। मौलाना साजिद रशीदी की पिटाई का ये वीडियो वायरल है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव के खिलाफ आपत्तिजनक बयान से गुस्साए समर्थकों ने उनकी पिटाई कर दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पहले इन लोगों की साजिद रशीदी से बहस होती है और फिर उन पर थप्पड़ जड़ दिए जाते हैं। अब मौलाना साजिद रशीदी की तरफ से नोएडा के सेक्टर 126 में एफआईआर दर्ज कराई गई है और कहा कि मुस्लिम कार्ड खेलते हुए मुसलमान होने की वजह से सपा के गुंडों ने उन पर हमला किया। सवाल ये है कि इनको कौन अथॉरिटी देता है? इन पर पकड़ क्यों नहीं होती? इनसे क्यों माफी नहीं मंगवाई जाती? इनसे इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्योंकि वो हिंदू हैं। यहाँ खेल देश में हिंदू मुसलमान का चल रहा है। और मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, देखिए मुझे इस बात का ज्यादा अफसोस नहीं है कि मेरे साथ ये हुआ। इस बात का मुझे बहुत खुशी है कि समाजवादी का असली चेहरा वो लोगों के सामने आ गया। ये विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब दिल्ली में संसद भवन के बगल वाली मस्जिद की ये तस्वीरें सामने आई। इस तस्वीर में समाजवादी पार्टी के सांसद मस्जिद पहुंचे थे। इसी बैठक में डिंपल यादव भी मौजूद थी, लेकिन मौलाना साजिद रशीदी ने एक टीवी डिबेट के दौरान इस तस्वीर को लेकर ऐसा बयान दिया कि उन पर सवाल उठने लगे और नौबत उनकी पिटाई तक पहुंच गई। इतना ही नहीं, पिटाई करने वाले सपा नेता मोहित नागर ने फिर से अल्टीमेटम दे दिया है। पहले तो उन्होंने अभद्र टिप्पणी माननीय सांसद जी पर की थी एक भारत की महिला पे। वहाँ डिबेट में भी उन्होंने जो बाकी जो महिलाएं बैठी उन पे भी वो अभद्र टिप्पणी कर रहे थे। एक जो यंग जो बहन जी वहाँ बैठी थी उनको कह रहे अरे अम्मा जी, और जो यंग बच्चे हैं उनको कह रहे अरे ताऊ जी, अरे चाचा जी। और हमने कहा कि आप राशिद जी माफ़ी मांग लीजिए, ठीक है आपने गलती कर दी, आप माफ़ी मांग लीजिए। वो कहने लगे कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। तो इन्हीं कारणों से हमको इतना मतलब अंदर से इतना ठेस पहुंचे कि वो माफ़ी ना मांगने के चक्कर में फिर हमने खड़ा होकर उनसे पूछा। बीच में उन्होंने बोला कि मैं गुज्जर हूँ, तो गुज्जर शब्द बोला जैसे उन्होंने, कि हमने जाके पूछा मौलाना जी आप गुज्जर हो? गुज्जर ऐसे नहीं होते जी। कैसे होते? फिर हमने उन्हें एक चार्टा रसीद कर दिया कि गुज्जर ऐसे होते हैं जो महिलाओं का मान सम्मान नहीं करते। वो फिलहाल ये मामला यही नहीं थमता दिख रहा है। वाराणसी में समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने मौलाना साजिद रशीदी की तस्वीरों पर कालिख पोती और लखनऊ में 1090 चौराहों पर विवादित पोस्टर भी लगा दिया, जिसे बाद में पुलिस ने उतरवा दिया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया था। उस पोस्टर में साफ तौर से इस बात का जिक्र किया गया था कि मौलाना रशीदी को लेकर जो तमाम बातें कही गई हैं उससे वो लोग नाराज हैं। साजिद रशीदी व उसके आकाओं की एक दवाई
जूता चप्पल और कुटाई। वो पोस्टर हालांकि नगर निगम ने यहां से फौरन हटा लिया। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई है। कुछ लोग मौलाना की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं तो कुछ पिटाई को गलत ठहरा रहे हैं। फिलहाल ये मामला यही थमता नहीं दिख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बड़ी जानकारी, साजिद रशीदी थप्पड़ कांड पर बोले हैं अखिलेश यादव। मैं चाहता हूं हिंसा का कोई साथ ना दे, ये कहा गया है अखिलेश यादव की ओर से। एसपी के कार्यकर्ताओं ने की थी साजिद रशीदी की पिटाई। डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी पर नाराज थे एसपी के कार्यकर्ता और इसके बाद एसपी के कार्यकर्ताओं ने उसकी पिटाई कर दी थी। कार्यकर्ता ने उन्हें तमाचा रशीद दिया, क्या कहेंगे? मैं चाहता हूं कि हिंसा का साथ कोई न ले। जिस तरीके से मौलाना साजिद रशीदी ने डिंपल यादव को लेकर अफसर से कहे थे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने उन्हें तमाचा रशीद दिया, क्या कहेंगे? मैं चाहता हूं कि हिंसा का साथ कोई न ले। जिस तरीके से मौलाना साजिद रशीदी ने डिंपल यादव को लेकर अफसर से कहे थे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने उन्हें तमाचा रशीद दिया, क्या कहेंगे? मैं चाहता हूं कि हिंसा का साथ कोई न ले। तो उधर साजिद रशीदी के विवादित बयान और ऑन कैमरे पर पिटाई के मामले में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। एसपी और कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है तो मंत्री राजभर अखिलेश यादव पर तंज कस रहे हैं। समाजवादी पार्टी बहुत मसीहा है मुसलमानों की। ने अभी हम एक वीडियो देख रहे थे, इस समय मौलाना का बयान बड़ी चर्चा में है। अब बताओ, पत्नी के साथ नहीं खड़े हैं अखिलेश जी, और हम क्या कहीं? मतलब जो अभद्र टिप्पणी किया वो व्यक्ति, हम उसकी निंदा करते हैं, उसको नहीं ऐसे कहना चाहिए। लेकिन पत्नी के साथ अगर कोई इस तरह कह रहा है और पति चुपचाप मार के हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। पत्नी के साथ खड़ा होना चाहिए। कोई विवाद नहीं है। बीजेपी वाले अपने लोगों को प्लांट कराते हैं, अपने लोगों से बुलवाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। मानसिक दिवालियापन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब किसको कह रहे हैं अपने लोगों से बुला? मौलाना साजिद रशीदी बीजेपी? नहीं, मैं किसी को नहीं कह रहा नाम, बस मैं बता रहा हूँ कि ऐसे लोग मानसिक रूप से दिवालियापन है। महिलाओं का सम्मान इस्लाम के अंदर कितना है, इसको समझना चाहिए। बीजेपी प्रोटेस्ट भी कर रही थी डिंपल यादव के समर्थन में और अखिलेश यादव पर आरोप लगा रही है, वो बोल नहीं रहे इस मामले में। तो उसे बंद कर देना जिसने कहा था। हम किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ हैं। हमारी लीडरशिप ने भी कोई बड़ा बयान या बहुत कानूनी कार्रवाई की बात की थी, कोई बड़ा बयान नहीं दिया था, क्योंकि हमको मालूम था कार्यकर्ता भड़क जाएगा तो मौलाना रशीदी या इस तरह की बदतमीजी करने वालों को मुश्किल हो जाएगी। लेकिन मौलाना रशीदी को पिटवाया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। और बड़ी खबर लखनऊ से, साइबर क्राइम के नए कॉल सेंटर का उद्घाटन हुआ है। डीजीपी राजीव कृष्ण ने नए कॉल सेंटर का उद्घाटन किया है। 1930 नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर के लिए नए कॉल सेंटर का उद्घाटन हुआ है। डीसीपी साउथ के ऑफिस में 1930 का नया कॉल सेंटर खोला गया है। इसके अलावा आपको बता दें, साइबर क्राइम की घटनाओं की जानकारी देने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन है 1930।